दोस्तों, जब भी निवेश की बात आती है और खास करके जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो पहली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे माइंड में आती है वो है बैंक एफडी। जब एक टैक्स पेयर इंडिविजुअल अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ सरप्लस देखता है और जब वो सोचता है कि खामखा 4% में रखने की जगह क्यों ना हम उसको बैंक एफडी में ट्रांसफर करें, तो वो डिसीजन लेने से पहले एक चीज के बारे में तो डेफिनेटली सोचता है। तो ये सोचता है कि वो बैंक एफडी पे उसे तो टैक्स भरना पड़ेगा और वो भी जितना उसका टैक्स स्लैब है उसके बेसिस में उसको उस एफडी पे भी, उस एफडी के इंटरेस्ट पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। सो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो अपने नॉन अर्निंग स्पाउस के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं उस एफडी को, और ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अभी वहां पर कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उनका वो इंटरेस्ट इनकम टोटली टैक्स फ्री हो चुका है। दोस्तों, यहीं पे हम मिस्टेक कर लेते हैं, बिकॉज एज पर द लॉ इट इज इलीगल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से आपसे इसके पीछे का सच बताने वाला हूं और कुछ ऐसे सिंपल वेज, आपको कुछ ऐसे सिंपल तरीके बताने वाला हूं जिससे आप टैक्स सेव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। मान के चलते आपके पास 10 लाख रुपए है निवेश करने के लिए और बैंक एफडी में आप निवेश करना चाहते हैं। सो आप उस 10 लाख को अपने नाम पर निवेश करने की जगह अपने स्पाउस के नाम पर करते हैं। आप अपने स्पाउस के बैंक अकाउंट में उस 10 लाख रुपए को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर देते हैं और जब आपके स्पाउस द्वारा उसकी एफडी बनाई जाती है तो जो भी उसमें इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो टोटली टैक्स फ्री हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज टिल 2.5 लाख की तो एग्जेम्पशन लिमिट रहती है। बट दोस्तों, यहां पर यही चीज हमें समझनी है। एज पर सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यदि आपने अपने नॉन वर्किंग स्पाउस को कुछ एक अमाउंट अगर ट्रांसफर किया है और वो पैसा अगर निवेश होता है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर इनकम टैक्सेबल है, तो वो टैक्स फ्री नहीं माना जाता है, वो स्ट्रेट अवे आपके इनकम के साथ क्लब हो जाता है। और दोस्तों, केवल बैंक एफडी ही नहीं, यदि आपके नॉन वर्किंग स्पाउस द्वारा कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है जो जहां पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, तो उसका भी इंटरेस्ट इनकम आपके ही टैक्सेबल इनकम के साथ क्लब किया जाता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो आज, तो आपको उस इंटरेस्ट इनकम पे भी, चाहे फिर वो डिबेंचर से हो, बॉन्ड से हो या बैंक एफडी से हो, आपको उस इंटरेस्ट इनकम पे भी 30% का टैक्स पे करने के लिए आएगा। सो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, एफडी में तो इन्वेस्टमेंट करना है बट टैक्स हम कैसे बचाएं। देखिए दोस्तों, दो एकदम सिंपल सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं। पहला सॉल्यूशन, आप जब भी अपने नॉन वर्किंग स्पाउस के बैंक में उस पैसों को जब ट्रांसफर करते हैं एज अ गिफ्ट, तो आपको यही चीज चेंज करना है। आपको उन पैसों को एज अ गिफ्ट करके नहीं देना है, आपको उन पैसों को एज अ लोन करके अपने नॉन वर्किंग स्पाउस के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उस ट्रांसफर किए हुए पैसों को जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके इंटरेस्ट इनकम को आपके इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। बिकॉज अगर कोई पैसा लेंड किया गया है और उस लेंड के वो पैसों से कोई अगर रिटर्न आता है तो वो क्लबिंग प्रोविजन के तहत एप्लीकेबल नहीं होती है। बट जब आप गिफ्ट करके मेंशन करते हैं ना, तो वो स्ट्रेट अवे टैक्सेबल हो जाता है। दोस्तों, दूसरा सोल्यूशन ये रहेगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, आपके स्पाउस द्वारा जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आप टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट में करने की जगह आप किसी नॉन टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर 1 लाख रुपए तक आपका जो भी गेन रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंसीडर करके आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये शॉर्ट वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।